श्री राम हृदय स्तोत्र के महत्व एवं उसके अनुष्ठान की विधि के बारे में कृपा करके बताएं। अध्यात्म रामायण का जो प्रथम सर्ग है उसको राम हृदय के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण में भी राम हृदय आया है, अर्थात संपूर्ण जितना भी चराचर विश्व है वो सब परमात्मा के शरीर में स्थित है। परमात्मा निर्गुण निराकार भी है, परमात्मा सगुण साकार भी है। ये जितना ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है वो इस पिंड में भी, शरीर में भी, पिंड में भी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हृदय वो स्थान है जिससे जीव का अस्तित्व होता है। राम हृदय अर्थात संपूर्ण सृष्टि आज जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, सुन रहे हैं या जिसके विषय में कल्पना की जाती है उतनी ही नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष जो है उसमें भी असंख्य सृष्टियाँ अभी आकाश के रूप में हैं और समय आने पर परिवर्तन होगा और परिवर्तन होने के बाद जैसे हमारी पृथ्वी आज स्थूल रूप में दिखाई दे रही है, इस पे 84 लाख प्रकार के शरीर चलते फिरते उठते बैठते दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार से अन्य सृष्टियों में होने वाला है। परंतु आज अंतरिक्ष को देख के हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस किस प्रकार की सृष्टियाँ उसमें हैं। वो तो जब रूपांतरित होकर सृष्टि में नवीनता कुछ ऐसा नहीं है कि नया कुछ बनने वाला है, हमेशा रूपांतरण होता रहता है, रूप बदलता रहता है। अंतरिक्ष से नाद सृष्टि उत्पन्न होती है, नाद सृष्टि से फिर उसमें वायु पैदा होता है, वायु से तेज की उत्पत्ति होती है, तेज से फिर जल की उत्पत्ति होती है और जल से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। मतलब ये ठोस सॉलिड पृथ्वी जो है उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये रूपांतरण बराबर चलते रहते हैं। आज जिस पृथ्वी पे हम सब बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं, ये पृथ्वी भी एक दिन अंतरिक्ष के रूप में थी, आकाश के रूप में थी, शून्य के रूप में थी, जहाँ हमको लगता है कुछ नहीं है, हम उसको शून्य कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। परंतु सार्वभौम अस्तित्व में परमात्मा परिपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ना हो। परमात्मा तीनों काल में, जो बीता हुआ समय है उस समय भी है, जो वर्तमान चल रहा है उसमें भी है और जो भविष्य होगा उसमें भी है। कुर्सी दे दो बैठने के लिए। ये जो राम हृदय स्तोत्र है, इसको भगवती आदिशक्ति जगदम्बा
सीता जी ने राम परत्व को अध्यात्म में जो राम रक्षा राम हृदय स्तोत्र है उसके विषय में बताया है। जब हनुमान जी ने ऐहिलौकिक और पारलौकिक किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं की, किसी भी प्रकार की उनकी इच्छा नहीं थी, किसी भी प्रकार के उनके अंदर अंतःकरण में अभिप्सा नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम ने कहा कि सीता जी से कहा कि राम जी कह रहे हैं, सीता जी जो हैं भगवान की आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा है, वही राम जी से हमारा परिचय कराती हैं। आह्लादनी बन के हमारे हृदय में आनंद पैदा करती हैं, संदीपनी बन के हृदय में प्रकाश करती हैं, सन्निधिनी बन के हमको परमात्मा के पास ले जाती हैं। परमात्मा जो है तटस्थ कूटस्थ ब्रह्म है। भगवती सीता जी ने हनुमान जी को बताया कि राम जी कुछ नहीं करते हैं, कि जो विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करना है, अहिल्या जी का उद्धार करना है, धनुष भंग करना है। लोगों को लगता है कि राम जी ने ये सब कार्य किए हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि भगवती आदिशक्ति जगदम्बा के द्वारा सब कार्य होता है। शक्ति के बिना शक्तिमान जो है अधूरा है, और शक्ति को फेरने के लिए अधिष्ठान की जरूरत होती है। अर्थात शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं रह सकती है, और शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए ये दोनों तत्व कहने के लिए दो हैं। कहियत भिन्न न भिन्न, बंदम सीता राम पद जिन्हीं परम प्रियखिन। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना प्रकरण में कहते हैं कि ये कहियत भिन्न, कहने के लिए दो हैं, परंतु तत्वतः एक ही है। इनमें दोनों में जल और जल की तरंगें जिस प्रकार से एक ही हैं, तरंग में भी जल ही जल है, उसके अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं है, केवल एक आकृति विशेष बन गई है। तो जो तटस्थ कूटस्थ ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो भगवती आदिशक्ति जगदम्बा के अनुग्रह से सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। वो राम जी के रूप में आ जाते हैं। वो जो सगुण साकार रूप में ब्रह्म प्रकट हुआ, वही एक आदिशक्ति भगवती जगदम्बा सीता जी के रूप में हो गया, और एक राम जी के रूप में श्री अयोध्या में प्रकट हो गए। और फिर दोनों ने इस प्रकार से लीला रखी। ये दो नहीं है, एक ही तत्व है। और इन सबके पीछे जो तटस्थ कूटस्थ ब्रह्म है, जो अकर्ता है, जो कुछ नहीं करते हैं, तो राम जी का परत्व समझने के लिए भगवती सीता जी ने राम हृदय में समझाया है। फिर भगवान श्री राम ने भी उस तत्व को और स्पष्ट करते हुए बताया है कि एक ही चेतन जो है तीन प्रकार से प्रतीत होता है। जैसे एक आकाश, महाकाश जो है सब जगह परिपूर्ण है। एक आकाश जिसको हम ऊपर देख के कहते हैं कि ये आकाश है। आकाश कोई वस्तु नहीं है, परंतु हम उसको कहते हैं कि ये आकाश है। और एक तीसरा जो है प्रतिबिंबित आकाश। किसी जलाशय में तीन आकाश को एक साथ देखा जा सकता है। जल अवच्छिन्न आकाश, एक महाआकाश, एक प्रतिबिंबित आकाश। इसी प्रकार से इस शरीर में वो जो चेतन है, जिसको हम सब आत्मा कहते हैं, वो तीन प्रकार से दिखाई देता है। एक तो जो विभु रूप में परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण है, वो चेतन। दूसरा जो शरीर में चेतना फैली हुई है, जल अवच्छिन्न, शरीर अवच्छिन्न चेतन। और तीसरा जो मन बुद्धि में प्रतिबिंबित हो रहा है, वो चेतन। के कहने के लिए तीन हैं,
परंतु वास्तविक में एक ही चेतन है। शरीर के नष्ट होने पे, जैसे जलाशय का जल सूख जाने पे दो आकाश नहीं दिखाई देते, एक तो प्रतिबिंबित आकाश और एक जल अवच्छिन्न आकाश, इन दो का अभाव हो जाता है। इसी प्रकार से शरीर में से, जिसको लोग मृत्यु कहते हैं, चेतना का बहिर्गमन हो जाने पर शरीर में जो विभु रूप में परमात्मा है वो तो सब जगह परिपूर्ण है, उस शव में भी स्थित है। ऐसा नहीं है कि शव में वो परमात्मा, विभु रूप वाला परमात्मा नहीं है, परंतु शरीर अवच्छिन्न चेतन जो है वह, और बुद्धि में जो प्रतिबिंबित होने वाला चेतन है वो दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से राम हृदय में ये सब बातें स्पष्ट करके बताई गई हैं। राम हृदय को एकाग्रचित होके पठन करना चाहिए, फिर उस पर मनन करना चाहिए, और मनन करने के बाद उसका अनुष्ठान करने का सोचना चाहिए। अनुष्ठान में जो भी मंत्र है उसका लाख गुना, मतलब ये जो 1 लक्ष पाठ राम हृदय के करने होंगे, और 1 लाख पाठ करने के बाद उसका दशांश होम होगा। और जो अनुष्ठानों में विधि होती है, होम के बाद तर्पण मार्जन इत्यादि करना होगा, विधि ब्राह्मणों और साधुओं का भोज होगा, आदि आदि। अगर इतना नहीं हो सकता तो जप की संख्या बढ़ा दी जाए, और जितना हो सके, जितना संभव हो सके उतना होम, और जितना हो सके तर्पण मार्जन करा जाए, और जितना हो सके उतना साधु ब्राह्मणों का भोजन करा जाए। तो इस प्रकार से इसका अनुष्ठान हो सकता है। और तो इस विषय में ज़्यादा श्यम पढ़ के देख लेना चाहिए, और उस पर मनन करना चाहिए, उसके अर्थ का अनुसंधान करना चाहिए। जय श्री राम।